हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार वालों का भी। दोस्तों, आज से पहले तक हम लोगों को पता है कि समय को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते रहे हैं, बीसी और एडी। लेकिन अब कोरोना के बाद हम समय को दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, बीसी और एसी, मतलब बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। यकीन मानिए, इस महामारी के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है और इस बदलाव को हमें भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं। सरकार पूरी तरह से हमारे ऊपर वॉच नहीं रख सकती, हर एक सिटीजन को कंट्रोल नहीं कर सकती। सरकार को जो करना था लॉकडाउन कर लिया, इसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्लीनलीनेस रखें, सैनिटाइजेशन करके रखें और दूसरे जो ज़रूरी सुझाव गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको हम फॉलो करें। अब ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं और हमें खुद ही करना पड़ेंगी। अब इसके साथ बात आती है पढ़ाई की। दोस्तों, आपको ये शायद पता होगा कि इस महामारी के साथ करोड़ों बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। लॉकडाउन पता नहीं कब खुले, आज कल 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन आपकी रेगुलर क्लासेस मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो पाएंगी या आप क्लासरूम ट्रेनिंग बहुत जल्दी अटेंड कर पाएंगे। इसलिए हम सबको भी ऑनलाइन स्टडी की तरफ कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ऑनलाइन स्टडी पर फोकस स्टार्ट कर दीजिए और घर पर भी आपको ऑनलाइन स्टडी उसी तरह से सिंसियरिटी के साथ करनी पड़ेगी जिस तरह से हम क्लासरूम में करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है, ये आप लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, उन क्वेश्चंस को एक 10th या 12th पास स्टूडेंट भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है अगर उसको टाइम दिया जाए तो। लेकिन समस्या ये है कि इन एग्ज़ाम्स में आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम होता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एग्ज़ामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करें जिस तरह से 10th या 12th का स्टूडेंट कर रहा है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसे लॉजिकली सॉल्व करें, इसीलिए आपको टाइम कम दिया गया है। अब आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगभग 45-50 सेकेंड का टाइम होता है। ध्यान रखिए कि ये 45-50 सेकेंड का टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है। इतने टाइम में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और आंसर मार्क करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 20 सेकेंड का टाइम है। 15 से 20 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगर कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? दोस्तों, एक तरीका आपको पता है, फार्मूला बेस्ड स्टडी हम करें, जैसा सब लोग करते हैं। आपने कोई क्वेश्चन उठाया, एक फार्मूला पुट किया और आंसर आ गया। लेकिन उसके साथ एक समस्या है। आप एक टॉपिक करते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए,
तो 20 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एक टॉपिक में 20 फार्मूले लगेंगे। सपोज हमने 15 टॉपिक किए तो आपके पास 300 फार्मूले होना चाहिए। क्या ये 300 फार्मूले के ढेर में से उस 20 सेकंड में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये रिकॉल करके अप्लाई करना पॉसिबल है? नहीं। तो ये फार्मूला बेस्ड स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिल्कुल भी काम की नहीं रहती है। अब दूसरा तरीका क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स के मुंह से मैं सुनता हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा, शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? हम यहाँ जादू दिखाने के लिए तो नहीं बैठे हैं, या ट्रिक मतलब क्या? जादू, जादू ही होता है। तो क्या एग्ज़ाम में कोई जादू काम करता है? ट्रिक मतलब आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में या बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स में ऐसा देखा होगा कि एक क्वेश्चन उठाया, उसमें से फिगर्स उठाए, एक फिगर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, इसको उसमें से माइनस किया, उसको उसमें से प्लस किया और आंसर आ गया, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। दैट इज़ अ ट्रिक। दूसरा क्वेश्चन लिया, उसमें से फिगर्स उठाए, किसी एक नंबर को दूसरे में से माइनस किया, दूसरे को तीसरे से डिवाइड किया, इसको प्लस किया, उसको माइनस किया और आंसर आ गया। दैट इज़ अ ट्रिक। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब दोस्तों आपको इतने सारे टॉपिक्स और इतने सारे क्वेश्चंस करना है और हर एक में अलग अलग ट्रिक। क्या ये 20 सेकंड में आप इतने सारे ट्रिक्स याद कर सकते हैं? जब आपको 20 सेकंड में जवाब देना है तो क्या ये ट्रिक्स याद रह सकती हैं? दोस्तों वीडियो लेक्चर में आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि वाह क्या कितनी शानदार ट्रिक है कि इतनी जल्दी आंसर आ गया, लेकिन ये ट्रिक्स एग्ज़ाम हॉल में आपके काम नहीं आती, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक्स याद रखने की कोई ट्रिक किसी के पास नहीं है। ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन याद रखने की ट्रिक क्या है ये किसी को पास नहीं है। अब फार्मूला बेस्ड स्टडी भी नहीं करना है और ट्रिक्स भी यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे हम? दोस्तों उसका तरीका है हम लॉजिकल स्टडी करें। जी हाँ, लॉजिकल स्टडी में क्या करते हैं, ना तो आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, ना ही कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए उसके लॉजिक को और एक स्टेप में सॉल्व कीजिए। एक बार आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया तो ज़िंदगी भर के लिए आपको उस टाइप के सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों ये लॉजिकल स्टडी आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप इस कट थ्रोट कंपटीशन को विन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दैट इज़ आवर यूनिक मैथडोलॉजी। हम इसको बोलते हैं हमारी लक्ष्य बैंकर्स की यूनिक मैथडोलॉजी। इस मेथड से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके लॉजिक को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना पेन यूज़ किए, मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आप बिना पेन यूज़ किए भी मेंटली विद इन 5 सेकेंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए ऑनलाइन स्टडी के लिए। कोरोना महामारी से जंग हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बाहर नहीं निकलना है, अपना और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके साथ ये बहुत अच्छा मौका मिला है जब आप अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। दोस्तों मैं आपको पहले से बोलता रहा हूँ कि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रीडिंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है।
रीडिंग तो करना ही पड़ेगी। तो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप अपनी बुक में से वो उस टाइप के क्वेश्चंस उठाइए और मैंने जो मेथड बताई है उस मेथड से लॉजिकली सॉल्व कीजिए और कोशिश करें कि आप पेन यूज़ ना करें। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इन लेक्चर्स को देखने के लिए, सुनने के लिए आपको अपडेट मिलते रहें, इसलिए आप इस लक्ष्य बैंकर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।